कल एग्जाम होने वाला है, तो ये क्या माइंड से, क्या दिमाग से, अगर आप छात्रों का हित सोचते तो आप यही 22 तारीख को कर सकते थे ना। क्या उद्देश्य आप यहाँ पे आए हैं? ऐसी मौज मस्ती मारने। मुझे लगता है कि ये डेट बहुत गलत है। I won't answer this. इस्तीफा आप करवा लो, ठीक कुछ नहीं होगा। और जैसा कि इस वक्त मैं जंतर मंतर पे मौजूद हूँ और कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट आज होने वाला है और कुछ ही देर में जो अभिजीत दीपके हैं वो आने वाले हैं और खासकर अभी जो लोग हैं, पीपल हैं, वो यहाँ पे आ चुके हैं। कई ऐसे लोग हैं जो कुछ तस्वीरें लेकर इस वक्त आए हुए हैं और खासकर जिस तरीके से जिस नीट की जो कुछ छात्रा हैं जिन्होंने आत्महत्या कर लिया है, उनकी तस्वीरें ये हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम शहजाद चौधरी है भाई। जी चौधरी साहब, ये किसकी तस्वीरें हैं? ये वो हैं जिन्होंने नीट का पेपर दिया था, लीक होने के कारण, बार बार असफल होने का इन्होंने सुसाइड कर लिया। इन्होंने मरना पसंद करा इस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ कि हमारी कोई सुन सके। ऐसे कितने छात्र हैं? ऐसे बहुत सारे छात्र हैं मेरे पास, बहुत सारी हैं। ये रिया थापा है, हाँ। रिसेंटली 3 दिन पहले इन्होंने सुसाइड कर लिया। उत्तराखंड की है रिया थापा। ये और हैं आकांक्षा पांडे, ये भी इन्होंने भी अभी ये दिल्ली की हैं, इन्होंने भी सुसाइड कर लिया। इनका फोटो नहीं है मेरे पास में। ये है भाग्यश्री है कर्नाटका से, इन्होंने भी सुसाइड कर लिया इस नीट पेपर की वजह से। ये है रेनू मीना, ये राजस्थान से हैं, इन्होंने भी सुसाइड कर लिया भाई। ये आकांक्षा चतुर्वेदी, इन्होंने भी सुसाइड कर लिया, एमपी से हैं ये दोनों एक हैं भाई। इतनी गर्ल्स हैं, इतने बॉयज हैं, मतलब इतनी सुसाइड हो रही हैं कि हमारे देश का शिक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री घूमने में व्यस्त है। इनके घर वालों के लाख 2 शब्द बोलने के लायक नहीं है कि अब खेद व्यक्त कर दे के हम इस पे शोक जताते हैं कि हम तुम्हारे साथ, सारी हमारी संवेदनाएं हैं तुम्हारे साथ, तुम हिम्मत मत हारो। 2 शब्द तक इनके घर वालों के लिए नहीं बोलेगा। आप कहाँ से आए हैं? मैं यूपी से आया हूँ भाई। यूपी से? यानी आप नीट की तैयारी करते हैं या कोई स्टूडेंट हूँ। हाँ, किस सब्जेक्ट की आप तैयारी करते हैं? मैं लो स्टूडेंट हूँ भाई। लॉ स्टूडेंट हैं, तो यानी आप कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करने आए हैं और जो ऐसे छात्र थे जिन्होंने जान दे दी, इसके सपोर्ट में आप आए? भाई हम जो छात्रों की जान, जिन्होंने, हम किसी पार्टी को सपोर्ट, हम पिछले प्रोटेस्ट में भी आए थे कि हमारी आवाज़ उठे कि जो जिन छात्रों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, 22 लाख छात्र मतलब हर बार पेपर लीक की वजह से, किसी न किसी कारण की वजह से प्रभावित हो रहे हैं, उनकी आवाज़ उठाने के लिए हम यहाँ आते हैं, किसी को प्रमोट करने नहीं, किसी को नहीं। अब ये हर अलग अलग स्टेट की हैं, इनसे हमारा बस एक ही नाता है, ये शिक्षा में, ये भविष्य में आके कुछ करती, अपने घर वालों को अच्छा करती, प्रदेश में अच्छी डॉक्टर बनती, अच्छा इलाज करती, तो देश आगे बढ़ता, ये आगे बढ़ते, इनके घर वाले खुश रहते। अब इनकी एक पल ने, एक नीट के पेपर ने इनकी ज़िंदगियाँ ले ली पूरी। यानी इनके घर वालों के क्या अरमान होंगे कि हमारी बच्ची डॉक्टर बनेगी, अच्छी डॉक्टर बनेगी, विदेशों में जाएगी, सबका इलाज करेगी। अब क्या रह गया इन पे, बताओ। आपकी सरकार से मांग क्या है और आप जिसके लिए यहाँ पे आए हैं, आपका उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य यही है कि एनटीओ को तो रद्द करा जाए, क्योंकि एनटीओ के बस की अब पेपर कराने नहीं है और धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दे में, उनसे शिक्षा मंत्रालय नहीं संभल पा रहा है। तो अच्छा, क्या लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफा दे दें तो क्या शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी देश की? बिल्कुल सुधर जाएगी। अब बताओ, एक बात बताओ, जब टेलीग्राम बैन करने से शिक्षा व्यवस्था सुधर सकती है? टेलीग्राम पर बैन कर दिया उन्होंने, क्यों कर दिया? टेलीग्राम से लीक हो रहा था सब चीज़ तुम्हारे हाथ में। टेलीग्राम से रुक जाएगा, अब एग्जाम रुक जाएगा, लीक होना बंद हो जाएगा। अब क्या टेलीग्राम बंद कर दिया? जी, तो ऐसे और भी लोग हैं जिन्होंने मास्क लगाया हुआ है। कहाँ से आप आए हैं? कॉकरोच जनता पार्टी। आप कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली से हैं। अच्छा, दिल्ली से आए हैं, तो क्या मतलब क्या उद्देश्य से आप यहाँ पे आए हैं? ऐसी मौज मस्ती मारने। मौज मस्ती मारने? यानी आप जो छात्र हैं उनकी मांग के लेके आए हैं कि मौज मस्ती मारने? मौज मस्ती मारने। अच्छा, मौज मस्ती। कॉकरोच जनता पार्टी को आप कैसे देखते हैं? कॉकरोच की तरह। कॉकरोच की तरह? तो यानी आप कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करने आए कि सिर्फ आज सैटरडे था, वीकेंड था, कि कहीं घूमने नहीं गए, यही मौज मस्त मारने? वैरायटी के कॉकरोच हैं, हम देखने हैं यहाँ पे कैसे कैसे वैरायटी के कॉकरोच हैं। हाँ। तो आप भी एक वैरायटी के आप मास्क लगा के हुए हैं, तो उन्हीं की कैटेगरी में आना पड़ेगा ना उनको देखने के लिए। बस यहाँ पे आपका उद्देश्य मौज मस्ती है? मौज। जी, यानी वीकेंड था, छुट्टी था, कुछ नहीं मिला तो यही? नारे नूरे लगाएगा कोई भी, अगर ऐसी बातें करेगा कि लाइक यहाँ पे मतलब देश को लेके कोई भी चीज़ें, बातें मतलब खड़ी हो, तो फिर उसका इलाज करेंगे, पुलिस वालों से इन्फॉर्म करेंगे, मदद मांगेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। पिछली बार मैंने देखा था, खासकर आज़ादी के नारे लगे थे, एसएफआई के छात्र आए थे, उन्होंने नारे लगाए थे, जय भीम के नारे लगे थे। इसे आप कैसे देखते हैं? देखो, नारे वारे लगाते रहो, मेरा मानना तो ये है। दूसरी बात ये है, यहाँ पे बंदे अभी ये ट्राई कर रहे हैं कि जो धर्मेंद्र प्रधान, राइट, वो उसको इस्तीफा दे, राइट। अभी मेरे को पता नहीं, ठीक है ना मैंने कभी कोई नीट का एग्ज़ाम दिया, ना मैंने कुछ दिया, ठीक है ना, लेकिन मेरे को इतना पता है कि कल परसों एग्ज़ाम होने वाले हैं, है ना। लेकिन उसके पीछे कितनी कड़ी व्यवस्था है, सारी चीज़ें हैं,
धर्मेंद्र प्रधान उन चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पे ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरे को ये लगता है कि अगर बंदे यहाँ से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस्तीफा दे दे, सारी चीज़ें कर दे, मेरे को नहीं लगता कि उसके बावजूद भी ये चीज़ें रुकने वाली है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत अंदर तक खोखली हो चुकी है। हमारे युवाओं को समझने की ज़रूरत है। हमारे युवाओं क्या कर रहे हैं कि 3-4 कैंडिडेट्स खड़े कर कर ये सोच रहे हैं कि बोलते हैं देश बदल जाएगा, पूरा देश बदल जाएगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जंतर मंतर पे चले जाएंगे, केजरीवाल जैसा सीन हो जाएगा, अन्ना हजारे वाला जैसा सीन हो जाएगा। मेरे को नहीं लगता भाई, मेरे को नहीं लगता। मेरे को लगता है यहाँ पे थोड़ा समझदारी से काम लेने की ज़रूरत है। इस्तीफ़ा बिल्कुल चाहिए, इस्तीफ़ा बिल्कुल चाहिए, है ना, लेकिन इस्तीफ़ा से कुछ ठीक नहीं होगा। इस्तीफ़ा आप करवा लो, ठीक कुछ नहीं होगा उसके। मैं बस ये चाहता हूँ कि हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा, हमारा नेक्स्ट मूव क्या है ना। अगर हम मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो लाइक वेयर इट इज़ यार, है ना। वैसे ही जैसा आपने जवाब दिया, मैं ये पूछ रहा हूँ, कल एग्ज़ाम होने वाले हैं और जिस तरीके से आज छात्रों को बुलाया गया है तो इसका प्रभाव तो उनके एग्ज़ाम में पड़ेगा ही। ये क्या मतलब सोच है? ये मैं बोलना चाहता हूँ जेनजीज, है ना, दीज ऑल आर जेनजीज, ठीक है ना। इनको नहीं समझ आती, दे ऑल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल मीडिया, नथिंग एल्स, ठीक है ना। इसके अलावा इनके अलावा कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। आप खुद उठा के देख लो ना, ये क्यों प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं, इनको क्या मिलेगा अभी? इनको ये मिलेगा उसने इस्तीफा दे दिया, देन उसके बाद में क्या भाई, तुम्हें घर जाना है, तुम्हें खुद पढ़ाई करनी है, तुम्हें खुद दोबारा से एग्जाम को अटेम्प्ट करना है। बहुत सारी चीज़ें यार लाइफ के अंदर ना, सिर्फ एक चीज़ नहीं है यार। ज़िंदगी में 24 घंटे होते हैं, 2400 मूवमेंट्स होते हैं, है ना। उसमें से आप एक मूवमेंट पे आके अपने 8-9 घंटे बर्बाद कर रहे हैं, जो कि सही भी है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि गलत है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ सेंसिबल बात के ऊपर तो आवाज़ उठाए। That's all I wanted to say that. आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं कह रहा हूँ 22 लाख लोगों का एग्जाम हो नहीं रहा, सरकार करवा नहीं पा रही। चाइना से कुछ सीखो। चाइना 1,32,000 लोगों का हर साल बच्चों का शिक्षा करवाती है ना एग्जाम, उसका तो कभी लीक नहीं होता। ऐसा क्यों? सरकार को शर्म नहीं आती क्या? शर्म आनी चाहिए सरकार को। तो यही आप कहाँ से आए हैं पहली बार? मैं तो दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। दिल्ली के रहने वाले हैं, तो आप किस उद्देश्य से आए हैं यहाँ पे? मैं बच्चों के साथ हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है इससे, मैं भी इसी प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहता हूँ। तो प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहते हैं, तो क्या लगता है इस तरीके से जो प्रोटेस्ट हो रहा है, इसके बाद क्या शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी? देखो, सरकार सोच रही है, इनको आदत लग चुकी है, ये कुछ भी कर ले अगले दिन वही होगा। जब तक सरकार में कुछ सुधार नहीं होगा ना, तब तक ये सिस्टम कुछ भी सही नहीं होने वाला है। ये बिल्कुल गलत है और सरकार को यही लगता है कि इनको तो आदत हो गई है, अब कुछ भी करूँ, सरकार चेंज कर लूँ तो भी वही, ना करूँ तो भी वही। यानी धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफा दे दें तो उससे सब कुछ सुधर जाएगा? क्या सुधरेगा मुश्किल ही लग रहा है, पर अगर इसको शर्म आएगी, सरकार को, धर्मेंद्र प्रधान को शर्म आ रही है ना, तो इनको इस्तीफा देना पड़ेगा। जी आप कहाँ से आए हैं? मैं जी बवाना से। बवाना से? जी। तो क्या आपका उद्देश्य यहाँ आने का? उद्देश्य जी यही है कि एजुकेशन सिस्टम में सुधार हो और धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी हो एजुकेशन में, सिस्टम में जो सुधार के लिए। तो यानी जिस तरीके से आज अभी बस होने वाला है प्रोटेस्ट, अभिजीत दीप के आने वाले हैं, तो क्या लगता है जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है, अभिजीत दीप के इस समय पूरे देश में घूम रहे हैं, इससे जो शिक्षा व्यवस्था है वो सुधर सकती है? देखिए जी, ये बेशरम लोग हैं, सुधरनी होती अब तक सुधर जाती, रिजाइन दे देते अगर इनके अंदर शर्म होती तो। इतना हमें मगजमारी ना करनी पड़ती, लेकिन अगर करनी पड़ रही है तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बेशर्मी इनके अंदर कूट के भरी है, ठीक है। इसलिए अब ये रिजाइन देने में थोड़ी सी जिद कर रहे हैं, लेकिन जिद्दी लोगों को सुधारने के लिए जिद पे उतरना पड़ता है, तभी इतने सारे प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। तो यानी आपका बस यही मांग है, जिस तरीके से पेपर लीक हो रहा है खासकर देश में, वो बंद होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए। पेपर लीक ये सिर्फ पेपर लीक नहीं है, ये भविष्य लीक हो रहा है। तो क्या इसका सिर्फ शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी कि इसके अंदर बहुत लोग ऐसे बैठे हैं, चाहे अधिकारी हो चाहे लोग हों, जो पैसा भी दे रहे हैं, क्या वो इसकी जिम्मेदार नहीं है? देखिए, जिम्मेदार तो हर वो कड़ी है जिसने पेपर खरीदा भी है, बेचा भी और जिसने नकल भी की है, ठीक है। जिम्मेदार तो हर वो इंसान है, लेकिन जिम्मेदारी सबसे मुख्य पड़ती है घर के मुखिया पर, मतलब धर्मेंद्र प्रधान जी पर इसकी जिम्मेदारी पड़ेगी, किसी और के ऊपर नहीं पड़ती है। तो इन्होंने जैसा बताया कि हाँ बहुत सारे लोग हैं जो उन्होंने बोला कि हम मौज मस्ती के लिए आए हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम आए हैं और देश के जो शिक्षा मंत्री हैं उनका इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था है वो पेपर लीक हो जा रहा है और सरकार कुछ नहीं कर पा रही। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ पे गुलाब देते हुए नजर आ रहे हैं। जी, गुलाब आप क्यों दे रहे हैं लोगों को? अब ये जो है कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से सभी वॉलंटियर्स, जितने भी हमारे वॉलंटियर्स हैं, वो सभी लोग जो है गुलाब दे रहे हैं। हम भाईचारे का आगे एक रास्ता निकाल रहे हैं। हम ये गुलाब सभी लोग पुलिस वालों को भी देंगे, अपने जितने भी वॉलंटियर्स आए उन सभी को देंगे। और इसका एक मैसेज ये है कि हम यहाँ कोई झगड़ा, कोई बिल्कुल पीसफुली काम कर रहे हैं, पीसफुली काम कर रहे हैं। बस जो हमारी मांग है वो सरकार मान ले। तो ये तो क्या लगता है आपकी मांगे, जो सबसे बड़ा मांग है कि शिक्षा मंत्री जो हैं वो इस्तीफा दे दें,
तो मेरा प्रश्न आपसे ये कि इस्तीफा देने के बाद देश की शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी सिर्फ एक इस्तीफे से? बिल्कुल बिल्कुल उसका असर होगा और देश की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल बदलेगी। ये हमारा मोदी जी से भी आग्रह है कि वो अपने जो है शिक्षा मंत्री को बदले, और नहीं बदलेंगे तो हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा और हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट है, इसमें कोई विवाद नहीं है। और हमें ये कब तक जारी रहेगा? ये बिल्कुल जब तक जारी रहेगा जब तक शिक्षा मंत्री अपना इस्तीफा नहीं दे देता। तो ऐसे भी बहुत लोग हैं जिन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का और शहीद भगत सिंह की तस्वीरें लेके आए हैं। जी कहाँ से आए हैं आप? देखिए, मैं मुंबई महाराष्ट्र से आया हूँ और मेरा नाम प्रणय आहिरे है और मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके विचारधाराओं पे चलने वाला युवा हूँ और छत्रपति शिवाजी महाराज इनके विचारों पे चलने वाला एक युवा हूँ। तो खासकर आप आए हैं कॉकरोच जनता पार्टी के जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जिनकी मांग है कि जो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं वो इस्तीफा दे दें, तो इसको आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, इस्तीफा देना ज़रूरी है क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली अगर कोई चीज़ पे गलतियाँ कर रहे हो और उसके ऊपर किसी को अपनी जानें गंवानी पड़ रही है, आपको सत्ता का लालच है, हम मानते हैं, बट आपको अकाउंटेबिलिटी लेना ज़रूरी है क्योंकि ये संवैधानिक राइट है। आज अगर आप उस कुर्सी पे बैठे हो तो ये इंसान की वजह से है। इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें दिया है, डेमोक्रेसी दिया है, तो डेमोक्रेसी के हिसाब से हमें चलना है। ये कोई तानाशाही देश नहीं है और ये युवा आने वाले जनरेशन का फ्यूचर है, इस भारत का फ्यूचर है। पूरे वर्ल्ड को आप कंपेयर करें तो हमारा देश एक युवा कंट्री है, तो ज़रूर इस्तीफा देना ज़रूरी है क्योंकि ये नैतिक जिम्मेदारी है। नैतिक जिम्मेदारी है, लेकिन क्या सिर्फ शिक्षा मंत्री ही इसके जिम्मेदार हैं? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खरीद रहे हैं या जो खरीदवा रहे हैं, बहुत ऐसे अधिकारी लोग भी हैं जो सरकारी अधिकारी हों, बहुत ऐसे है जो अधिकारी है वो देश प्रेमी है और देश के हित वो काम करते हैं, बट ऐसे जो भ्रष्ट मंत्री है उनके अंडर उन्हें काम करना पड़ता है तो उनके ऊपर कुछ ना कोई चीज़ के प्रेशर होता है। देखिए, डिसीजन मेकिंग उनके पास भी होता है, बट इनका दबाव होने के कारण से उनको ये नाइलाज करना पड़ता है। तो मैं ये मानता हूँ कि ये जो अनपढ़ मंत्री है उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए और इस्तीफा इस चीज़ से देना चाहिए कि ये एक जरिया है बदलाव का। ये बदलाव का जरिया है, लेकिन 21 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है नीट का, और आज 20 तारीख है, तो ऐसे बच्चों को बुलाना क्या सही है? देखिए, हमने उन बच्चों को बुलाया नहीं है। देखिए, मैं एक नीट प्रिपरेशन स्टूडेंट नहीं हूँ, बट मेरी माँ एक टीचर है जो बच्चों को पढ़ाती है और वो समझती है बच्चों को, तो उनका ही आधार और उनका ही आवाज़ बन के मैं दिल्ली आया हूँ। मैं मानता हूँ कि आप एग्ज़ाम भी दो, बट ऐसे भ्रष्ट मंत्रियों को पद से हटाना ज़रूरी है। आज वो बोलते हैं कि हम लोग एयरफोर्स से पेपर लाएंगे, आपको अभी जाग उठी है इस चीज़ की, तो इसके पहले क्यों नहीं आपको समझ में आया? ठीक है, ये मैं कहना चाहता हूँ। जी मैम, आपका नाम? आरोही, आरोही जी, आप कहाँ से आई हैं? दिल्ली। अच्छा, तो क्या आप आने के यहाँ आपका उद्देश्य क्या है? We just want to stand for the people who have come here and do want accountability from the government. Yeah. मतलब किस टाइप का अकाउंटेबिलिटी आप मांग कर रही हैं? इस्तीफा दें धर्मेंद्र प्रधान जी, और दूसरा एटलीस्ट तुम कुछ तो बोलो इस बारे पे। लाइक बच्चों ने सुसाइड कर लिया है, पेपर लीक होने का इतने प्रोटेस्ट हो, 1 महीने से प्रोटेस्ट चल रहा है और लाइक अभी तक सरकार ने कुछ बोला भी नहीं है इस विषय में। सरकार तो एग्ज़ाम करा रही है, खासकर 21 जून को उन्होंने बोला है कि एयरफोर्स हमने तैनात किया है कि इस तरीके से कोई भी घटना ना हो। लाइक व्हाट डू यू थिंक, एयरफोर्स को तैनात करके क्या हो जाएगा? जिस तरीके से पहले पेपर लीक हो गया था, पेपर लीक हो गया था और अभी आप उसके लिए कुछ बोल नहीं रहे हैं। तुमने क्या बोलते हैं, लाइक इट वाज अ इशू डिलिमिटेशन बिल के टाइम पे। यहाँ पे जिस तरीके से इस तरीके से खासकर ये सब चीज़ें हो रहा है, इसको लेकर के आपके माइंड में क्या जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग आए हैं जो समर्थक जो मुझे समझ आया इस बारे पे, दे वर सेइंग कि जो इंसान दंगे फैला रहा था ही वाज फ्रॉम गोदी मीडिया। तो राइट विंग वाले इधर पे आ रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू मेक केओस इधर पे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये जो प्रोटेस्ट हो वो एकदम पीसफुल हो और बट तो अभिजीत दीपके साहब ने कहा था कि आज आने के लिए, और कल 21 जून है, जो सबसे ज़्यादा मुद्दा था नीट का, कल एग्ज़ाम होने वाला है, तो उन्होंने छात्रों को यहाँ बुलाया, तो छात्र जो हैं स्टूडेंट हैं वो एग्ज़ाम पे कैसे फोकस करेंगे? ये नहीं लगता कि ये डेट बहुत गलत है? आई वोंट आंसर दिस। मतलब देखिए, कल एग्ज़ाम होने वाला है नीट बच्चों। आंसर दिस। और कुछ कहना चाहेंगी खासकर अभिजीत दीपके के बारे में? आई गेस नो, आई वोंट से एनीथिंग फॉर हिम। तो उन्होंने जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया है, तो इससे क्या
छात्र को फ़ायदा मिलेगा? अगर ठीक है, अगर शिक्षा मंत्री रिजाइन भी देते हैं तो क्या एजुकेशन सिस्टम सुधर जाएगा? किसी एक के रिज़ाइन करने से मुझे न अगर एजुकेशन सिस्टम हम यहाँ पे मुद्दा जो है वो इसलिए है कि हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए। ये सिर्फ एक मुद्दा नहीं है जो चीज़ें गलत हो रही हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गलत हो रही है। मैं एक ट्रांसजेंडर महिला हूँ और अभी हमारा जो ये ट्रांसजेंडर अमेंडमेंट बिल है 2026 वाला, उसके खिलाफ भी हमने प्रोटेस्ट किया था, लेकिन हमें उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। हम कोशिश कर रहे हैं, रेवोल्यूशन ऐसे ही होता है। तो क्या जिस तरीके से यहाँ पे ये ऐसा नहीं लग रहा है कि जिस तरीके से वो ये प्रदर्शन कर रहे हैं इससे वो लाइमलाइट में आ रहे हैं, खासकर जो स्टूडेंट हैं, जो ज़मीनी स्तर पे लोग हैं, उनको फ़ायदा नहीं पहुँच रहा है, ये लगता है आपको? इधर पे हर कोई जो आपको दिख रहा है वो ज़मीनी स्तर पे है। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, एक विद आइडेंटिटी ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन, और मैं भी काफ़ी आई एम स्पीकिंग फ्रॉम द ग्राउंड तो इससे मतलब मेरा सवाल ये था कि जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उनको इससे क्या फ़ायदा मिलेगा? क्या लगता है आपको? या आप भी आए हो इस प्रोटेस्ट को मतलब समर्थन देने के लिए? तो व्हाट डू यू थिंक, अगर आपके पास कुछ गलत होगा आप उसके खिलाफ चुप्पी बना के बैठे रहेंगे? नहीं, जो छात्र हैं उनको कैसा इससे क्या फ़ायदा मिलेगा? ऐसे करप्शंस वापस से नहीं होंगे। आई वुड कॉल इट करप्शन, बिकॉज पेपर जो लीक हुआ है वो बेचा या ख़रीदा गया है, और ऑब्वियसली ये करप्शन ही है। जी जी, तो आप कुछ कहना चाहेंगी? जिस तरीके से ये आज दूसरा प्रोटेस्ट है, इससे पहले 6 जून को रखा गया था, और सीजेपी का कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिज़ाइन, तो इससे आप कैसे देखते हैं? क्या रिज़ाइन देने से सब कुछ सही हो जाएगा? देखिए, रिज़ाइन देने से सब कुछ सही नहीं हो जाएगा, लेकिन एक अकाउंटेबिलिटी की बात होती है। जब से भारत देश आज़ाद हुआ है तब से 1951 में पहली बार बाबा साहेब जो पहले हमारे लॉ मिनिस्टर थे उन्होंने रिज़ाइन किया। उसके बाद से बड़े बड़े नेताओं ने, लाल बहादुर शास्त्री है, मोरारजी देसाई हैं, टी कृष्णा है, बहुत सारे लोगों ने, चाहे रक्षा मंत्री हो, वित्त मंत्री हो, 1992 तक बार बार इन्होंने अपनी अकाउंटेबिलिटी मानते हुए कि हम इस पद में हमारी अकाउंटेबिलिटी बनती है, और उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है। तो इस सरकार से हम रेजिग्नेशन मांग रहे हैं, तो ऐसा कौन सी बड़ी डिमांड आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ ऐसा भारत के इतिहास में कभी हुआ नहीं, ऐसा हमने क्या मांग लिया? जैसे मैंने यहाँ पे देखा, खासकर मीडिया वाले बहुत ज़्यादा हैं, जो स्टूडेंट हैं वो बहुत कम दिखे। तो मीडिया वाले तो देखिए, अब आप खुद मीडिया से, अभी तो व्यूज़ के लिए सबको मीडिया में आना है, आधे लोग। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बोला था कि जो आम जनता है, आम लोग हैं, खासकर छात्र हैं, वो यहाँ पे जहाँ तक मुझे दिखे नहीं पहुँचे हैं, खासकर नीट के छात्र। देखिए, कल उनका एग्ज़ाम है, वो बेचारे पढ़े, पहले तो उनका आपने पेपर लीक कर दिया, वो बेचारे पढ़े, वो धरना दे, वो रोए, वो बच्चे मर रहे, उनका मातम मनाए। हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से अभिजीत दीपके साहब ने ये 20 तारीख को प्रोटेस्ट बुलाया, आज और कल एग्ज़ाम होने वाला है, तो क्या नहीं लगता ये गलत है? क्योंकि बेचारे वैसे ही परेशान हैं, कल एग्ज़ाम होने वाला है, तो ये जो डेट चूज़ किया गया। बिल्कुल, कल के बाद प्रोटेस्ट करते तो आई थिंक वो ज़्यादा बेटर होता। सीबीएसई का भी तो हुआ था, सीबीएसई के लिए भी आए हैं यहाँ पे। बिल्कुल, हाँ, सीबीएसई तो सीबीएसई के लिए नहीं आए। रिवैल्यूएशन में देखा आपने कितनी धांधली हुई है, अभी भी उसका रिजल्ट ढंग से नहीं आया है। आप सीबीएसई के छात्र हैं? हाँ जी, मैं सीबीएसई का छात्र हूँ। कौन सी क्लास थी आपकी? मेरे अभी 12th में, मैं अभी जस्ट आया हूँ। अच्छा, लेकिन आपने एग्ज़ाम नहीं दिया है? नहीं, अभी नहीं दिया, भाई ने दिया है। और उसके साथ इतना बुरा हुआ, मेरे को खुद अफसोस हो रहा है कि मैं सीबीएसई में पढ़ता हूँ। तो यही, हम सीबीएसई के लिए भी आए हैं यहाँ पे। एक प्रॉब्लम नहीं है, कितने पेपर लीक हो जाते हैं, इसमें हम देख रहे हैं, आप खुद भी। तो इनमें कुछ तो आगे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करें, हम वो भी नहीं, अगर इस्तीफा नहीं दे रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बच्चों से मिले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो किया था, इससे पहले कहे थे। नहीं, यस, बिल्कुल किया था, इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस बच्चों से करी थी। बच्चों से क्यों करेंगे? पत्रकारों के सामने करेंगे ना। बच्चों के सवाल नहीं होते। नहीं, अभी अदर जो भी नेता है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी बच्चों के साथ। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होता है वो मीडिया कर्मियों के साथ होता है। मीडिया के साथ होती है, मैं मान रहा हूँ। तो कुछ बच्चे तो बुलाएं कि उन्हें, हाँ, वो उनसे कहलवा दें कि हमें कोई वो नहीं हुआ। जितने बच्चों ने सुसाइड करा उसके लिए तो कुछ आगे बोलें, उनको कुछ नहीं देखा जाएगा। 23 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, उनके लिए कुछ नहीं देखा जाएगा उनका। आप मुझे इतना बताएं ना। यहाँ प्रोटेस्ट सीबीएसई का भी है, सीबीएसई के लिए भी आए हैं हम, तो वो आके एक बार बोले तो सही कि हाँ, जो हुआ बहुत ही ज़्यादा वो हुआ कि सीबीएसई में अब क्या करा उन्होंने, ट्रांसफ़र करवा दिया। ट्रांसफ़र करवाना कोई सॉल्यूशन है इसका? देखिए, जो ये शिक्षा व्यवस्था है, ये आज से नहीं बल्कि 70 सालों से समस्या है। 140 अरब की आबादी है। एक चीज़, 70 साल से देख रहे हैं, 70 साल के बाद अब इनकी सरकार है, कितने साल हो गए इनकी सरकार को? अब 2014 से लेकर 2026 हो गए ना। अब
तो तब तक कोई नहीं देखी जाएगी, शिक्षा व्यवस्था बिगड़ते बिगड़ते चली जाएगी। अगर वो जो रिजाइन उन्होंने गलत सुनिए करा, सुनिए, अगर वो रिजाइन दे दें तो क्या लगता है कि सब कुछ सही हो जाएगा? अच्छा लेके आए, उसकी जगह पर और अच्छा हम एक वो लेके आए, अच्छा नेता वहाँ पे खड़ा करें, बच्चों से पूछें कि ये सही लग रहे हैं, बच्चों से ही वो करें ना। अभिजीत दीपके हैं जो सीजेपी बनाए हैं, खासकर ये मूवमेंट शुरू किए हैं, इनके बारे में आप क्या सोचते हैं? बहुत ही इनका धन्यवाद कहूँगा मैं तो, कि इन्होंने इतना तो सोचा बच्चों के बारे में। कोई सोच रहा है बच्चों के बारे में, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो क्या नहीं लगता ये खुद अपने लाइमलाइट के लिए ऐसा सब कुछ कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इनका कुछ भी होता तो ये खुद ही कर लेते, खुद ही कर सकते थे। स्टार्ट हमेशा इंडिया में कुछ भी करना बहुत आसान होता है। एक आप अपना बिजनेस भी कर रहे हो, बहुत आसानी से कर सकते हो आप। इंडिया एक ऐसा सेकुलर देश है कि किसी चीज़ के लिए प्रॉब्लम नहीं होती इंडिया में, बेस्ट कंट्री ऑफ इंडिया। पर आज इतना बुरा हो रहा है इंडिया में, तो कुछ तो आगे देना चाहिए। यानी आपका मांग है कि जिस तरीके से एजुकेशन व्यवस्था है, पेपर लीक है, सुधारना वो बंद चाहिए, हो। मुझे सुधारना देखिए, सरकार तो कोशिश कर रही है, जैसे कि हुआ आगे कर रही है। 70 साल में भी जो मतलब और भी मतलब स्कैम हुए हैं, तो सबसे बड़ा स्कैम कि क्या एक इस्तीफा देने से जो ये एजुकेशन सिस्टम है सुधर जाएगा? तो मैंने आपको वही तो मैंने उसका काउंटर रिप्लाई दिया तो, कि एक अच्छा लेके आए, कोई अच्छा नेता लेके आए जो वो बोले कि वो मैं ये सब सही करने के लिए तैयार हूँ। एनटीए को किसी और की जगह पर थोप दो। अब आप डिफेंस से पेपर सप्लाई करवा रहे हो, तो एक काम करो ना, यूपीएससी एजेंसी को ही दे दो पेपर करवाने के लिए। ऐसा भी तो हो सकता है। देखिए, इतना एग्जाम होता है देश भर में, सब कुछ किसी एक ही संस्थान को जिम्मेदारी दे दी जाएगी तो वैसा नहीं होगा ना, फिर दिक्कत हो सकती है। और भी लोग हैं जिनसे बात करेंगे। आप कहाँ से हैं? आप एक बात बताइए, एक 1.25 लाख सीट के लिए 25 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, और उनको जो कंट्रोल कर रहा है एक बंदा, उसके लिए कोई एग्ज़ाम नहीं है, उसका कोई बैकग्राउंड चेक नहीं होता, उसकी कोई क्वालिफिकेशन चेक नहीं होती। क्यों नहीं होती? एक साल बच्चा 365 दिन पढ़ता है, एंड में उसको क्या मिलता है? पेपर लीक। उसके माँ बाप, उसके जो पूरा उसका एनवायरनमेंट होता है वो सब टूट जाता है। लेकिन एक बंदा जो पूरे सबको कंट्रोल कर रहा है, जिसके हाथ में पावर है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आकर एक ट्वीट तक नहीं करता इस बारे में। तो यानी आप स्टूडेंट हैं? मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मेरा छोटा वाला भाई पढ़ता है। मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी जब भाई नीट की तैयारी कर रहा है। जब मैंने देखा हालात सही नहीं है अपने घर के भी, तो मैंने सोचा कि मुझे पैसा कमाने चाहिए, तो मैं उसी के लिए काम करता हूँ। मैंने पढ़ाई छोड़ दी। मैं सोचता हूँ मेरा भाई पढ़ ले, लेकिन वो कैसे पढ़ेगा? आए दिन ये कांड होते रहते हैं, तो वो कैसे पढ़ेगा? तो आए दिन कांड होने, क्या वो नीट की तैयारी कर रहा था? वो अभी तो उसने 12th पास किया है। अब वो नीट की तैयारी करेगा, तो इससे पहले हम कुछ एक्शन ले लेना जो उसकी एजुकेशन ख़राब ना हो। जैसे पिछले 10 साल में 5 बार नीट जो है ना लीक हो चुका है। लगभग 23 से 25 लाख बच्चे हर साल देते हैं। लगभग मान लो आप 1 करोड़ 25 लाख बच्चों के लाइफ का पूरा सिस्टम ही बिगड़ गया होगा, क्योंकि उन्होंने जो तैयारी की उनको क्या मिला? लीक। उसके बाद आधे बच्चों ने तो छोड़ दिया होगा, जो बचे होंगे उन्होंने क्या ही हिम्मत करी होगी। आप बताइए, क्या इसके बारे में कोई लीडर आके कोई बोल नहीं सकता? क्यों सब शांत है? क्यों सबको अपनी गद्दी की फिक्र है? क्यों है? आप बताइए सर, आप तो जर्नलिस्ट हैं। देखिए, जिस तरीके से आपने बात की कि रिज़ाइन देने से, तो क्या आपको ये लगता है कि अगर रिज़ाइन दे दें तो क्या सिर्फ एक सरकारी जिम्मेदारी है, इसके अलावा जो इसके पीछे पूरी सिस्टम है? मेन चीज़ है एजुकेशन। अगर हमारे पास एजुकेशन ही नहीं है, अगर आप देखोगे ना पार्लियामेंट में जाकर के जितने भी MP है, आप उनकी क्वालिफिकेशन चेक करोगे ना, कोई अनपढ़ मिलेगा, कोई रैपिस्ट मिलेगा। आपको अच्छे से पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? तो फिर वो हमें रूल क्यों कर रहे हैं? एक रैपिस्ट जो MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो हमें रूल करेगा, वो हमारी माँ बहनों को सिक्योर करेगा, जो जिससे खुद माँ बहनें सिक्योर नहीं है। बताइए आप, क्या हमें इसका जवाब नहीं चाहिए? मेन चीज़ है ये एग्ज़ाम। अब लोग कहते हैं हिंदू खतरे में, मुसलमान खतरे में। अब एक बात बताओ, अभी मैंने आपको एक कैलकुलेशन बताई थी, 10 साल में लगभग 1 करोड़ बच्चों के साथ खिलवाड़ हुआ है, उसमें 90% हिंदू ही होंगे, तो हिंदू खतरे में ही है वाकई में। इस बात को समझना चाहिए, और ये हिंदू मुस्लिम वाली जो राजनीति है ना, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। अब ये आपने देखा होगा यहाँ सब है, लेकिन स्टूडेंट हम खासकर एग्जाम पे बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम पे नहीं, फिर कभी होगा। आप कहाँ से? जी, मेरा नाम शिवम है। और मैं यहीं से आया हूँ, पहाड़गंज से। और मैं जैन जी को सपोर्ट करने के लिए आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे खासकर मुझे जैन जी नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि यहाँ पे बुलाया गया था कि जैन जी आएँ। ये क्या है? जैन जी नहीं तो क्या है? हम सब जैन जी हैं, आप भी जैन जी हैं, सारे लोग जैन जी हैं। जैन जी क्या मतलब? क्या कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे होंगे जो इस सरकार से परेशान है, जो दुखी है, जिसको इस सरकार ने दुखी कर रखा है, वो सारे जैन जी है, और सब इसको सपोर्ट कर रहे हैं, करेंगे, क्यों ना करें? नहीं, आप जैसे कि खासकर नीट एग्ज़ाम कल होने वाला है और ये आज प्रोटेस्ट बुलाते हैं, तो क्या इससे छात्र जो हैं उस पर, उनके एग्ज़ाम पे प्रभाव नहीं पड़ेगा?
मतलब सरकार ने 23 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया। और ये एक दिन के प्रोटेस्ट से बच्चों का जो है कल एग्जाम होने वाला है ना, कल एग्जाम है, तो इसलिए तो बच्चे कम आए हैं, नहीं तो अभी तो ये 4 गुना भीड़ हो जाता। नहीं, इससे पहले भी जो प्रोटेस्ट हुआ था लोग बहुत कम ही दिखे। अरे भाई, तो प्रोटेस्ट क्यों ना करे, तो फिर कब करेंगे? नहीं, जो संख्या खासकर दिख नहीं रही, जो असली जिनके लिए हम मांग कर रहे हैं कि खासकर छात्रों के लिए हम मांग उठा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ और दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको? जैसे कि बहुत कुछ आज़ादी, जय भीम और भी बहुत कुछ चल रहा है। जय भीम कहना गुनाह है क्या इस देश में? संविधान इसकी आज़ादी देता है ना? बताओ, नहीं जय भीम कहना गुनाह है क्या? जय भीम कहना तो देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि खासकर जो शख्स पूजा है, माने किसी लोग को एकदम भगवान बना देती है, वो चीज़ गलत है। ये खुद भगवान बनाया जा रहा है। नहीं तो ये इस चिल्लाते 40 डिग्री धूप में देख लीजिए, लोग धूप में बैठे हैं, एक पर्दा तक नहीं है, कपड़ा तक नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे। असली मांग जो स्टूडेंट का वो तो नहीं उठ पा रहा है ना। तो क्या हो रहा है? वो कुछ नहीं, क्या उठ रहा है भाई? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान के सर पे अमित शाह, नरेंद्र मोदी दे क्यों नहीं रहे? कारण क्या है? वो क्यों नहीं? जब सब कुछ खुलासा हो चुका है कि पेपर लीक हुआ है, तो इस्तीफा देने में दिक्कत क्या है? मुझे ये बताइए। अच्छा, इस्तीफा देने सब कुछ सही हो जाएगा, क्या लगता है? आप क्या चाहते हो कि इस्तीफा भी ना दे, बने रहे पद पे? अगर ना देंगे, वो बात है, अगर नहीं देंगे, अकाउंटेबिलिटी है उनको। देखिए, सरकार आपकी होगा कुछ नहीं, लेकिन जो ये प्रोटेस्ट है ना, ये बहुत बड़े लेवल तक जाएगा अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे, होगा कुछ नहीं। अरे आपको तो खुद होना चाहिए था भाई, युवा, देश का युवा धूप में बैठ के प्रोटेस्ट कर रहा है, आपको तो खुद ही होना चाहिए था। माननीय प्रधानमंत्री जी को कहना चाहिए था पद से हटो, इस्तीफा क्या होता है, खुद हटा देना चाहिए था पद से, पद से हटो। यार ये लोग आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं इस्तीफा दो, कोई उन्हें जेल में डालने की बात थोड़ी कर रहे हैं, कोई उन्हें फांसी देने की बात थोड़ी कर रहे हैं, ये तो सिर्फ इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, उसके लिए भी सरकार तैयार नहीं है। आखिर पिछले साल राजनाथ सिंह जी एक इंटरव्यू में मीडिया से बोलते हैं कि हमारे पार्टी में कोई भी रिजाइन नहीं देता है। सोच सकते हैं आप, हमारे पार्टी में कोई रिजाइन नहीं देता है, यानी उनके लिए उनकी ईगो बहुत पहले है और बाकी अकाउंटेबिलिटी उनके बाद है। तो आप देखिए, रिजाइन मांगा जाता है इंसान से, मिनिस्टर से। धर्मेंद्र प्रधान अब एक नंबर के बेशर्म आदमी हो गए हैं। हर दिन 40 एस्पिरेंट सुसाइड करते हैं इस देश में, 15,000 से ज़्यादा हर साल। तो आप स्टूडेंट हैं, मतलब नीट के? स्टूडेंट हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, 2nd ईयर का स्टूडेंट हूँ। शहीद भगत सिंह कॉलेज में नाम है और पॉलिटिकल साइंस में कर रहा हूँ 3rd ईयर में। 3rd ईयर में। और मेरे 7 दोस्त, मेरे 7 फ्रेंड नीट का एग्ज़ाम दिए थे, लीक हो गया। कल की एग्ज़ाम में लगे हुए हैं, वरना वो भी आते, उनके रिप्रेजेंट में मैं आया हूँ। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ 7 लोग और हैं, मेरे दोस्त जो अभी घर में बैठे हुए हैं। तो क्या मांग है? मतलब कि जैसे कि एक रिज़ाइन की मांग है, आप लोग कह रहे हैं कि खासकर अभिजीत दीपके ने वहाँ पे सीधा लिखा है कि धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिज़ाइन। बिल्कुल। तो ये जो रिज़ाइन की मांग है खासकर सभी के द्वारा, तो क्या रिज़ाइन देने से छात्रों का जो हालत है वो सुधर जाएगा देश में? क्या सिस्टम सुधर जाएगा? रिज़ाइन कुछ और मांग होनी चाहिए। रिज़ाइन देने से सब कुछ, कि हमें ये सिस्टम ये कर देना चाहिए, एग्ज़ाम ऐसे होना चाहिए, एग्ज़ाम ये भी सब भी तो हो सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रिज़ाइन। क्या रिज़ाइन सब कुछ? ये भी तो कहा जा सकता था कि जो NTA है कि इसको जिम्मेदारी दी जाए, एग्ज़ाम कराए, ये चीज़ ऐसा होना चाहिए, इस तरीके से एग्ज़ाम होना चाहिए, कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होना चाहिए, ऑफलाइन होना चाहिए, बहुत कुछ हो भी सकता था, लेकिन सिर्फ रिज़ाइन का ये एक पॉलिटिकल टूल नहीं बन रहा है। तो मतलब रिज़ाइन ना दे, रिज़ाइन तो है, रिज़ाइन तो मस्ट ऐड करना होना चाहिए, लेकिन मैं क्या कहा, नहीं रिज़ाइन के अलावा भी बहुत कुछ भी है ना, सिर्फ रिज़ाइन। सुनिए, एक मिनट सुनिए, वो अगर गलती हुई है, नहीं हुई, मैं आंसर दे रहा हूँ, दे के आए फिर से अपने आप को सिद्ध करें और फिर से अपने कुर्सी पे बैठ जाएं। मैं आंसर दे रहा हूँ आपको, मैं आंसर दे रहा हूँ। जिस देश में 24 लाख स्टूडेंट का फ्यूचर ख़त्म हो जाता है, ना ही उनके फ्यूचर की कोई वो रहती है, क्या कहते हैं, एक क्या तो कहते हैं यार, मैं नाम भूल रहा हूँ मैं, आप ही बात होती। चलिए, 2018 में NTA आता है, आपने CBSE को हटाया, बाकी सबको हटाया, जो भी बॉडी थी जो भी एग्ज़ाम करवाती थी। NTA आता है, आप मुझे ये बताइए, आपको बस इतना पता होगा कि NTA एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, लेकिन NTA में भी तो बहुत सारी बॉडीज पार्ट होती हैं जो एग्ज़ाम को पैटर्न करती है, भेजती है, ट्रैवल करती है, CCTV से जो भी एक सिस्टम होता है। NTA में भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, उनके लीडर्स के नाम बाहर लाइए, एक्शन करिए उन पे। हमें बस इतना पता है कि NTA एग्ज़ाम आता है, NTA हर साल एग्ज़ाम देगा, होगा, रजिस्टर होगा, बस। NTA के अंदर भी तो बहुत सारी बॉडीज पार्ट होती हैं, उनके भी तो कोई लीडर होते हैं। संविधान बड़ा तो सब तो बना नहीं, हर एक वो हुआ, पार्ट में डिवाइड हुआ। अम्बेडकर जैसे
प्रारूप समिति के बने थे अध्यक्ष, वैसे एनटीए का भी होता है, हर बॉडी पार्ट। देखिए आपने जो कहा सही कहा, मैं एकदम सहमत हूँ। लेकिन इस टाइप का जो प्रोटेस्ट है, मुझे छात्र तो खासकर जो नीट के छात्र थे उसमें से एक तो दिखे नहीं, और खासकर जिस तरीके से मांग की जा रही है कि ओनली रिजाइन हमेशा तो वही देगा। हाँ एकदम आपने सही कहा, एग्जाम कब देगा। तो ये अभिजीत दीपको को समझ नहीं आ रहा था कि हम 20 तारीख को बुला रहे हैं, तो जो छात्र हैं वो एग्जाम कब देंगे। वो बोले कि छात्र आ जाओ, तो उनको ये सोचना चाहिए ना, माइंड में होना चाहिए कि भाई हम 20 को बुलाए क्यों नहीं, हम 22 को रख लें। मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ, एक मिनट के। वही चीज़ मैं कब से आपसे पूछ रहा हूँ। आज सुबह नागपुर का एक स्टूडेंट है, उसका एडमिट कार्ड आता है रीनीट का, उसका एग्जाम सेंटर अबू धाबी पड़ गया है। आपने जानते हैं आप ये अबू धाबी, और आप किस चीज़ की हमें वो देते हैं कि हाँ अगला एग्ज़ाम लीक नहीं होगा, क्या पता अभी लीक हो रहा हो। सोच सकते हैं आप, एनटीए कह रहा है कि सॉरी ये गलती से हो गया एग्जाम सेंटर रॉन्ग। अभी इसकी जांच बैठी है, जांच चल रही है। कैसे अबू धाबी एक होता है, नहीं वो एग्जाम लीक का जो एनटीए ने आपने बोला। मैं आज की बात कर रहा हूँ, कल रीनीट है, स्टूडेंट का एडमिट कार्ड आता है, कल के रीनीट का एग्जाम सेंटर अबू धाबी बढ़ गया है। सोच सकते हैं आप कितना बड़ा। आप कहाँ से आए? जी मैं तो यहीं करोल बाग से हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्ष है। तो आप पढ़ाई करते हैं आप? जी मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। यूपीएससी एस्पिरेंट है। तो खासकर ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये कहा जा रहा है कि जो नीट एग्ज़ाम लीक हुआ है, ऐसा मतलब आरोप लगाया जा रहा है, उसके पक्ष में हो रहा है। और खासकर जो कल एग्ज़ाम होने वाला है, जैसे आपको पता है 21 जून को, और पूरी सरकार इसमें मुस्तैद है, तैनात है, खासकर पूरी एकदम हाई लेवल की सिक्योरिटी। लोग इसका मजाक भी उड़ा रहे हैं, लेकिन एक तरीके से देखा जाए कि हाँ सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि पेपर उस तरीके से लीक ना हो। तो क्या लगता है कि इस तरीके से जो सरकार कर रही है, और खासकर अभिजीत दीप के आज को बुलाना प्रोटेस्ट, ये नहीं लगता कि खासकर स्टूडेंट के हक में नहीं है, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, स्टूडेंट कर रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट का फ़ायदा नहीं हो रहा है। देखिए बहुत दिनों से पेपर लीक होते आ रहा है, पिछले कुछ 10 साल में मैंने सुना 99-90 पेपर लीक होते आ रहे हैं। तो देखिए एक ना एक दिन तो ये होना ही था, एक ना एक दिन तो युवा को आवाज़ उठाना ही था। युवा तो दिख नहीं रहे मुझे, सब तो युवा ही है, कौन नहीं दिख रहा है, सारे देश की आबादी 140 करोड़ है, 140 करोड़ आबादी है। देखिए आप मेरी बात समझिए, युवा बहुत युवा दिख रहे हैं। आप 40 करोड़ आपको लगता है कि 40 करोड़ यहाँ पे आ जाए? नहीं 140 युवाओं की बात हो रही है, नीट छात्रों की बात हो रही है, लेकिन आपको क्या दिख रहे हैं? कोई एक नीट का छात्र है, या खासकर जो ये युवा हैं, ये स्टूडेंट हैं, उसके अलावा भी आप लोग देखिए। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। यहाँ पे अगर छात्र हो सकता है कम आए हो, लेकिन उनके रिलेटिव्स आए हैं, उनके माँ बाप आए हैं, उनके भाई बहन आए हैं, वो अपने बच्चों के लिए, अपने भाई बहन के लिए वो ये आपको नहीं लग रहा है कि किसी और के दर्द पे, किसी और के पे मतलब प्रॉब्लम पे, खासकर जिस तरीके से अभिजीत दीप के हैं, उनकी जो ये पार्टी सोच है वो रोटी सेकने काम कर रही है, अपना धंधा ढूंढने काम कर रही है, क्योंकि पिछले 1 महीनों में बहुत लाइमलाइट में आ गए हैं, फेमस हो चुके हैं, हर एक प्रदेश में जा रहे हैं और लोग इनको फॉलो कर रहे हैं, मीडिया आ रही है, एक कहें तो स्टार बन गए हैं। ये देखो हमारे देश के छात्रों का आवाज़ उठा रहे हैं, इसकी वजह से देश के छात्र इनसे जुड़े हुए हैं। आपको पता है मात्र 4 से 5 दिन देखिए छात्रों की आवाज़ उठा रहे हैं, इनकी मांग क्या है, वहाँ पे सीधा साफ लिखा है कि धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन। क्या रिजाइन देने से सब सिस्टम सही हो जाएगा? वो तो ये भी कह सकते थे ना कि भाई कि इस तरीके से एग्ज़ाम हो, ये पैटर्न अपनाया जाए, या ऑनलाइन मोड में हो, इस तरीके से हो। खासकर छात्रों की बात तो हो ही नहीं रही यहाँ पे। आपको पता है पहले की जो सरकार थी, यूपीए सरकार थी, उसमें कोई भी रेल दुर्घटना होती थी तो हमारे देश के जो रेल मंत्री होते थे वो इस्तीफा दे देते थे, ठीक है जी। और कोई भी मतलब ये जिम्मेवारी किसकी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। एनडीए में भी ऐसा हुआ है, अश्विनी वैष्णव शायद एक बार दे चुके हैं इस्तीफा। एनडीए में किसका, उनका हुआ था एमजे अकबर का, जब वो मी टू वैष्णव ये रेल मंत्री थे ना पहले, इनका भी तो हो चुका है, जब जिस तरीके से रेल दुर्घटना हुआ फिर उनको रेल मंत्रालय लिया गया हुआ था, वो आप अकाउंटेबिलिटी लिए थे और इस्तीफा दिए थे, रिजाइन करे थे। तो धर्मेंद्र प्रधान क्यों नहीं दे रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि हमारे देश को देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। मैं भी सहमत हूँ, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, जिस तरीके से गलती हुई है, जांच चल रही है, अगर जांच में ऐसा सिद्ध होता है कि हाँ ये सब चीज़ सही है तो इनको देना चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, खासकर जिस तरीके से सीजेपी ये कहे तो खासकर जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उनका फ़ायदा लेकर के एक लाइमलाइट में आ रही है, एक पॉलिटिकल अन्ना हजारे अरविंद केजरीवाल बनने की कोशिश कर रही है। नहीं सर ऐसा नहीं है। देखिए आप कह रहे हो कि ये अपनी बात किसी और तरीके से रख सकते हैं। अगर बात की जाए पॉलिसी की तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, पर बात यह कि उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं सही ढंग से। बात करप्शन की है। आप ये कह रहे हो कि अगर वो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देगा तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बात एक कि वो कम से कम अकाउंटेबिलिटी देगा, वो सिर्फ अपने सामने आके कहता है कि हम जिम्मेदार हैं। पर पिछले 1 साल के अंदर काफ़ी सारे एग्जाम लीक हुए। अभी आपने कुछ दिन पहले की देखी हो तो बिहार में भी लोग ट्रेन लेट हो गई थी और उस वजह से एग्जाम नहीं दे पाए थे। ये कॉन्टीन्यूस पैटर्न बन चुका है। तो आप नीट एस्पायरेंट हैं? नहीं, मेरा छोटा भाई ने नीट का एग्ज़ाम दिया है, उसके बिहाफ में मैं आया हूँ। उसके लिए सपोर्ट करने आप? यस। अब आप ये देखिए कि वो अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार नहीं है।
वो सिर्फ आके कहते हैं हमारी गलती में से सुधार कर देंगे। सुधार कहाँ होता है? आप अगर ये पहली बार हुआ तो 3rd टाइम हुआ नीट का एग्ज़ाम लीक, 2 साल पहले भी हुआ था, उससे पहले भी हो रखा है, तो चेंज करने को तैयार नहीं हो। और सिर्फ बात यहाँ तक नहीं है, अगर वो आज अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं लेते? अगर वो अकाउंटेबिलिटी ले लेंगे तो और भी सारे मिनिस्ट्रीज हैं। नितिन गडकरी हैं, पूरा अपना परिवार चला रखा, अपने बेटे को पूरा अमीर कर रखा है उसने। रेलवे मिनिस्टर हैं, अभी आपने बात किया, ट्रेन डीरेल होती है वो बस कहते हैं हाँ ठीक है हम इस पर कंपनसेशन दे दें, लोग मर रहे कोई दिक्कत नहीं, कंपनसेशन दे दिया। 20 लोगों ने सुसाइड किया, छोटी बात नहीं है। आप कहते हो क्या बोलते हैं हम देशद्रोही हैं जो यहाँ पे आके प्रोटेस्ट करें। अगर आप यार आप देश का खा रहे हो, आपने देश को अंदर से दीमक की तरह कर दिया, आपसे बड़ा देशद्रोही कौन हो सकता है? आप भी हैं, मुझे ये बताइए, आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पे कहा गया था कि देशव्यापी आंदोलन है, खासकर पूरे आसपास के लोग हैं, देश भर से लोग आएंगे, लेकिन जहाँ पे आप देखेंगे तो भीड़ उतनी नहीं है जिस तरीके से होनी चाहिए। खासकर छात्र मुझे बहुत कम दिख रहे हैं, जैसे आप भी हैं, आप अपने भाई के लिए आए हैं। रीज़न ये है कल का नीट का एग्ज़ाम अगर आपको पता हो तो। हाँ, तो कल, हाँ अभी आप आ गए ना, देखिए कल एग्ज़ाम होने वाला है, तो ये क्या माइंड से, क्या दिमाग से, अगर आप छात्रों का हित सोचते तो आप यही 22 तारीख को कर सकते थे ना। तो आज क्यों आपने प्रोटेस्ट बुलाया? क्योंकि यहाँ सैटरडे संडे है, वीकेंड है। यहाँ कौन आया है? यहाँ सारे छात्र आए हैं। यहाँ कोई पाकिस्तान से आया है, कोई नेपाल से आया है, आप कैसी बात करें? यहाँ छात्र ही आए हैं, अपने हक के लिए आए हैं। आप छात्र हैं? हाँ। किसके छात्र हैं? यूपी बोर्ड से 12th पास की है, CUT एग्जाम दिया है मैंने। नहीं, CUT का दिया है? हाँ। किस सब्जेक्ट में? कॉमर्स से। अच्छा, मतलब आप कहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं? मैं DU में एडमिशन लेना चाहता हूँ, दिल्ली हंसराज कॉलेज में। तो आपका रिजल्ट आ गया? अभी नहीं आया CUT का रिजल्ट। अच्छा, अभी जब आएगा तब होगा ना? मैं आएगा जब होगा। अभी इसकी वो आई है एग्जाम। यहाँ पे जो आंदोलन है, ये कहा जा रहा है कि जो नीट एग्जाम पेपर लीक हुआ है, अभी उसके जांच चल रही है, उस पर धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन देना चाहिए। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन देना चाहिए, छात्रों की मांग है। मनमोहन सिंह की जब सरकार थी, जब इनके ही यही लोग मनमोहन सिंह पर आरोप लगाते थे कि ये भ्रष्टाचारी हैं, मनमोहन सिंह ने अपने मंत्रियों को इस्तीफा दे दिया था। मनमोहन सिंह ने अपनी सरकार में अपने मंत्रियों से इस्तीफा ले लिया था। आज जनता और जनता के छात्र के बच्चे जो छात्र आरोप लगा रहे हैं लोगों पर। मैं ये पूछ रहा हूँ, नीट के छात्र तो कहीं दिख ही नहीं रहे, आप CUT के छात्र हैं। कल का एग्जाम आप बेबाक समझिए, उनको पर पहली बहुत प्रेशर है। ये बताइए आप। जब नीट के छात्र नहीं दिख रहे हैं, इसका हम लोगों ने कहा कि आप लोग अपनी तैयारी करें। यार यही अभिजीत दीपके को सोचना चाहिए था ना, कि हम बुला रहे हैं लोगों को, खासकर छात्रों को अपील कर रहे हैं, जिसके लिए प्रोटेस्ट है वही लोग नहीं है, तो इसका क्या फायदा है? आपको पता है नीट के लिए जो हो रहा है? नहीं, बिल्कुल उन्होंने कहा है जो नीट के, उन्होंने कल वीडियो बोला कि जिस तरीके से CUT के लिए नहीं हो रहा, नेपाल के लिए नहीं हो रहा, UG के और नहीं हो रहा। नहीं, जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो नीट है, नीट को लेकर के हम बात देखिए, आपको मैं बता दूं, जब भारत में एक मुद्दा नहीं है, आज छात्र इकट्ठा क्यों हुआ है? अब हराम में नहीं आता छात्र, अपने पैसों से आया। मैं आगरा से आया हूँ, इतनी दूर आया हूँ, वो कितने 200-250 किलोमीटर दूर आया हूँ यहाँ से, 1600 रुपये बस। 12th में आप क्या क्या सब्जेक्ट है? मुझ पे देखिए, हिंदी है, इंग्लिश है, अर्थशास्त्र है, बिजनेस है, अकाउंट है। आगे आप कॉमर्स में बैचलर करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं आप? हाँ, मैं प्रिपरेशन करना चाहता हूँ अकाउंटेंट स्टैंडर्ड की, CA की। कॉकरोच जनता पार्टी का आज दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन हुआ, और ये धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है, और ये जारी शाम 6 बजे तक रहेगा। और इस धरना प्रदर्शन में सोनम वांगचू भी आज आए दीपके के साथ। और यहाँ पे जो आपको बता दें, जो ओवरऑल हुआ क्या, दोपहर में आते हैं और ख़ासकर एक चीज़ पे अड़े रहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन। जैसा कि आप मेरे पीछे जो साइन बोर्ड है वो देख भी सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन। इसके बाद जो यहाँ पे लोगों की बात करें, भीड़ की बात करें, तो यहाँ पे जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है वो हो रहा है नीट के छात्रों के लिए। जो नीट के छात्र पेपर लीक हुआ, उसके बाद जो छात्र के नाम पर यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे भीड़ भाड़ अगर बात करें तो आधे लोग तो मीडिया से ही थे, और खासकर जो यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस थी वो थी। उसके अलावा जो कुछ लोग थे, यानी कहा गया था कि देशव्यापी आंदोलन है, लेकिन देशव्यापी के नाम पर आप देख सकते हैं भीड़ बहुत ही कम है, और इस भीड़ में आधे से ज़्यादा पत्रकार हैं और सिक्योरिटी के हैं। इसके अलावा बात सिक्योरिटी की, तो चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं, और यहाँ पे दिल्ली पुलिस के द्वारा अलग से वीडियोग्राफर बुलाए गए हैं जो पूरी तरीके से ड्रोन के थ्रू वीडियोग्राफी करते हुए नज़र आ रहे हैं। और सोनम वांगचू ने एक बहुत बड़ी बात की, उन्होंने जब आया कि हम अगर अगले सैटरडे तक अगर धर्मेंद्र प्रधान रिज़ाइन नहीं दिए तो हम यहाँ पर जंतर मंतर पर अनशन करेंगे, यानी अनशन करेंगे। वो भी एक जिस तरीके से
मतलब आमरण अनशन यानी करते रहेंगे और जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं देते तब तक ये अनशन चलता रहेगा। उन्होंने एक और मांग की कि जिस तरीके से आप लोग आज जुटे हो, यानी बहुत ही कम ही लोग मुझे यहाँ पे दिखे जुटे हो, उस दिन भी आप जुटना चाहिए। एक चीज़ और, जैसा कि आप एक चीज़ जो यहाँ पे बहुत बड़ा चीज़ देखने को मिला, खासकर मीडिया के खिलाफ लोगों का जो गुस्सा, अगर कोई सवाल पूछता था इनसे कि हाँ ये चीज़ ऐसा है वो ऐसा है, तो उनको वो चीज़ सवाल अच्छा नहीं लगता था, तो वो सीधा मीडिया के ऊपर वो लोग उल्टा सवाल करने लगते थे और मारपीट करने लग गए थे, जिसके कारण जब दिल्ली पुलिस यहाँ पे आती है और उनको अलग करती है, क्योंकि यहाँ पे मीडिया वालों के साथ भी बहुत गलत हुआ, खासकर लोगों के द्वारा जहाँ पे प्रोटेस्टर हैं जो प्रोटेस्ट करने आए हैं, पीसफुल शांति की बात कर रहे हैं, लेकिन मीडिया वालों के ऊपर जिस तरीके से यहाँ पे हमला हुआ, अगर उनको सवाल वो अच्छा नहीं लग रहा था तो वो उस पर गुस्सा हो रहे थे। तो ओवरऑल यही रहा कि जहाँ पे लोग आए और एक ही चीज़ कहा जा रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिज़ाइन। लेकिन मेरा सवाल है, क्या धर्मेंद्र प्रधान के रिज़ाइन देने से जो सीबीएसई के छात्र हैं, जो आम लोग हैं, जो आम छात्र हैं, क्या उनकी मुश्किलें आसान हो जाएंगी, क्या उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे? क्योंकि यहाँ मुझे कोई भी नीट का छात्र नहीं दिखा। और एक सवाल और यहाँ पे बनता है कि 21 तारीख को यानी कल नीट का एग्ज़ाम होने वाला है और ठीक एक दिन पहले अभिजीत दीपके ये प्रोटेस्ट बुलाते हैं, तो क्या जो बच्चे हैं, नीट के बच्चे हैं, क्या वो एग्ज़ाम नहीं देंगे? क्या यहाँ पे आके जिस तरीके से जो एग्ज़ाम है वो ख़राब चला जाए? तो यहाँ पे कोई भी जो छात्र था, जिसका असल मुद्दा था, जिसके लिए ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया था, एक भी मुझे लोग ऐसा नहीं दिखा। जो लोग थे खासकर कहते थे कि हम फैमिली के लोग हैं, जो अदर डिपार्टमेंट के छात्र हैं वो लोग आए, लेकिन नीट के छात्र और खासकर जो जिनके मुद्दे हैं वो लोग यहाँ पे मुझे कम ही दिखे। तो फिलहाल ये प्रोटेस्ट अभी भी चल रहा है, शाम 6 बजे तक ये प्रोटेस्ट चलेगा। और जो सबसे बड़ी बात निकली कि जो वांगचू साहब ने बोला कि अनशन हम करेंगे जब अगर अगले सैटरडे तक हम वेट करते हैं, अगर धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं देते हैं तो ये अनशन चलता रहेगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।